नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी सच्ची भक्ति कथा सुनाने जा रही हूँ जो विश्वास, त्याग और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी है एक भक्त के कर्ज की। ऐसा कर्ज जो धन का नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति का है। इस कथा को अंत तक पढ़िए क्योंकि इसका हर शब्द जीवन को नई दिशा देता है। कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब जब किसी सच्चे भक्त पर संकट आता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। यह कहानी उसी सत्य को प्रमाणित करती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि गांव-गांव में सुनी जाने वाली सच्ची घटना पर आधारित कथा है जिसे बुजुर्ग आज भी श्रद्धा से सुनाते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न तो बहुत जमीन थी और न ही अधिक धन, परंतु उसके पास जो था वह अमूल्य था, भगवान के प्रति अटूट भक्ति। रामदीन प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर भगवान का नाम लेता। उसका जीवन सरल था पर मन अत्यंत शुद्ध। रामदीन का विश्वास था कि जो कुछ भी उसके पास है वह भगवान की कृपा से है। खेत में अच्छी फसल हो या कम, वह कभी शिकायत नहीं करता। वह कहा करता, भगवान जैसा देंगे वैसा स्वीकार है। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई। गांव के अधिकतर किसान कर्ज में डूब गए। रामदीन ने भी साहूकार से बीज और घर चलाने के लिए कुछ धन उधार लिया, परंतु दुर्भाग्य ऐसा कि अगली फसल भी अच्छी नहीं हुई। कर्ज बढ़ता गया। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर तगादा करता, कई बार अपमान भी करता। रामदीन का मन टूटने लगा, पर उसकी भक्ति नहीं टूटी। वह रोज मंदिर जाकर भगवान से बस इतना कहता, हे प्रभु, मैं कर्ज से नहीं डरता, मुझे केवल आपकी भक्ति से दूर होने का भय है। एक दिन साहूकार ने सख्त चेतावनी दी, यदि 1 महीने में कर्ज न चुकाया तो तुम्हारा घर और जमीन मेरे नाम हो जाएगी। रामदीन घर लौटा, पत्नी और बच्चों के चेहरे देखे। मन बहुत व्याकुल हुआ, पर फिर भी उसने भगवान का नाम लिया। उस रात रामदीन ने मंदिर में जाकर पूरी रात जागरण किया। उसने भगवान के चरणों में रोते हुए कहा, हे नाथ, ये कर्ज मेरा नहीं, आपकी परीक्षा है। यदि आप चाहें तो ही यह उतर सकता है। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और बोले, डरो मत, सुबह मंदिर के पीछे पीपल के वृक्ष के पास जाना, जो मिलेगा उसे स्वीकार करना। सुबह होते ही रामदीन मंदिर पहुंचा। पीपल के वृक्ष के पास उसे एक कपड़े में बंधा थैला मिला। उसने डरते डरते खोला। थैले में स्वर्ण मुद्राएं थीं, इतनी कि उससे पूरा कर्ज चुकाया जा सकता था। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत भगवान को प्रणाम किया, परंतु रामदीन ने उस धन को तुरंत नहीं लिया। उसने मंदिर के पुजारी और गांव के मुखिया को बुलाया। सबके सामने थैला खोला और बोला, यह धन भगवान का दिया हुआ है। यदि यह सही है तो मेरे कर्ज के लिए ही होगा। सबने इसे ईश्वर की कृपा माना। साहूकार को बुलाया गया। रामदीन ने पूरा कर्ज चुका दिया। साहूकार स्तब्ध रह गया। उसे अपने व्यवहार पर लज्जा आई और उसने रामदीन से क्षमा मांगी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ दिनों बाद वही तेजस्वी पुरुष फिर स्वप्न में आए और बोले, रामदीन, तूने मेरा दिया हुआ धन सही कार्य में लगाया। अब मेरा भी एक कर्ज है तुझ पर। रामदीन घबरा गया। प्रभु, मैं आपका कर्ज कैसे चुका सकता हूँ? स्वप्न में उत्तर मिला, मेरे नाम का दीपक जलाते रहना और संकट में पड़े लोगों की सहायता करना, यही मेरा कर्ज है। उस दिन से रामदीन का जीवन बदल गया। वह गरीबों की सहायता करने लगा, भूखों को भोजन कराने लगा और हमेशा कहता, जो मिला है वह भगवान का है। गांव में उसकी भक्ति और सच्चाई की मिसाल दी जाने लगी। लोग समझ गए कि सच्चे भक्त का कर्ज भगवान स्वयं चुकाते हैं, पर बदले में वे केवल भक्ति और सेवा चाहते हैं। संदेश इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान मार्ग अवश्य दिखाते हैं। धन का कर्ज तो उतर जाता है, पर ईश्वर के प्रति विश्वास और सेवा का कर्ज जीवन भर बना रहता है। मित्रों, आशा है यह एक भक्त का कर्ज नामक सच्ची भक्ति कथा आपके हृदय को छू गई होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि भक्ति और विश्वास का संदेश सब तक पहुंच सके। जय श्री हरि। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें
और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।